सबसे बढ़िया सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे। भोले बाबा को धन्यवाद देना। मेरे को कौन जानता था, कौन पहचानता था, क्या मेरा जीवन था। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे। शिव भक्ति, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का गुणगान तुम दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से मांगो तो देगा। हृदय से। देवराज पत्नी के लिए कमाता, शिव देते। बच्चों के लिए कमाता, शिव देते। परिवार, भाई, बंधु, कुटुंब के लिए कमाता, शिव देते। संसार के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए कमाता, शिव देते। पर जब व्यक्ति व्यसन में, गलत चीज में डूबने लगता है, गलत मार्ग में जाने लगता है, तो भगवान धन से हाथ खींचना चालू करते हैं। फिर जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ। फिर वो जीवन बेकार। देगा वो। जन्म दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी उसी की है। पर आप अपने परिवार में और परमार्थ का काम सत्कर्म करते रहिए, देने में कमी नहीं आएगी। जिस कुएं में पानी भरा ही रहता है, वो कुएं में एक दिन बदबू आने लगती है। जिस कुएं से पानी निकलता रहता है, उसमें दूसरा पानी आता रहता है। धन संपदा भगवान दे तो उसको सत्कर्म में लगाने का प्रयास करो, आता रहे, कमी नहीं पड़े। सत्कर्म की होनी चाहिए। बचिए, फिर कहेंगे धन होगा, जेब में अगर मोबाइल है, गले में चेन पड़ी है, तुम्हारे पास में धन रखा हुआ है, धन होगा तो चोर की दृष्टि जरूर होगी। सुंदरता यदि आपकी है तो लुच्चों की दृष्टि जरूर होगी। और यदि भीतर शिव भरा है तो महादेव की दृष्टि जरूर होगी। ये निश्चित है, ये निश्चितता है आपके जीवन। जाने ना जाने। देवराज ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ गया, शिव जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गया। शंकर भगवान की कथा चल रही थी, 2 क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई। वो 2 क्षण की कथा उसका कल्याण कर गई। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वो बैठा और शरीर से प्राण निकले, शिव धाम चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में कौए को भोजन दिया जाता है। बोलो देते कि नहीं देते? जम के बोलो जरा। देते हैं। गौ माता को भोजन दिया जाता है, स्वान को भोजन दिया जाता है। किसी भिक्षुक ब्राह्मण, कोई भूखा, कोई साधारण, कोई व्यक्ति को भोजन दिया जाता है। क्यों?
केवल श्राद्ध इसके पीछे साइंस का ये नहीं कि केवल ब्राह्मण अपनी मर्जी से इसको बोल दिया कि कौवे को भोजन देना चाहिए, गौ माता को भोजन देना चाहिए, स्वान को भोजन देना चाहिए, विद्वत ब्राह्मण जन को भोजन देना चाहिए। केवल ब्राह्मण ने या हमारे शास्त्रों ने केवल किसी के पक्ष की बात नहीं लिखी, इसके पीछे साइंस का रीजन भी है। आप अंदाजा लगाइए, कौवा श्राद्ध पक्ष में जो भोजन करता है, कौवा श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा मीठे का भोजन करता है तो कौवा श्राद्ध के भोजन को खाने के बाद, मीठे भोजन को खाने के बाद पीपल के वृक्ष पर बैठता है। पीपल के वृक्ष के फल को कौवा खाता है। पीपल के वृक्ष का जो फल है वो कौवे के पेट में जाता है। कौवे के पेट में जब पीपल के वृक्ष का फल जाता है और उसने कुछ मीठा खाया होता है तो अंदर जाकर एक प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है जिससे एक वृक्ष का निर्माण होता है। ये पीपल का वृक्ष कहीं से उगता नहीं है। कौवा उड़कर पीपल के फल को खाने के बाद, श्राद्ध का मीठा भोजन खाने के बाद उदर में एक प्रतिक्रिया से एक बीज उत्पन्न हो जाता है। कौवा पेड़ पर बैठे, कौवा दीवार पर बैठे, कौवा रेत पर बैठे, कौवा जहां जाकर बैठे और वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, तो उसके अंदर जो खीर, मीठे का भोजन और पीपल का जो फल खाया था उसका भाग उसके पेट के अंदर जो बीज उत्पन्न करता है, वो जहां जाकर गंदगी करता है, विष्ठा करता है, वहीं पर पीपल का पेड़ उगना प्रारंभ हो जाता है। पीपल के वृक्ष का निर्माण कौवा कर देता है। साइंस का रीजन है कि कौवे को भोजन क्यों कराना चाहिए। आप ऐसे मत कराओ तो ऐसे तो कराओ कि कौवे को निवाला देना चाहिए, कागराज देना चाहिए, कौवे को भोजन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौवा जितना खीर ग्रहण करेगा, जितना खीर का भाग उसके उदर में जाएगा, तो उसको ठंडक चाहिएगी। ठंडक चाहिएगी तो पेड़ पर जाएगा, पेड़ पर जाएगा तो पीपल के पेड़ पर बैठेगा, उसका फल भोजन को पचाने के लिए खाएगा तो विष्ठा करेगा, और विष्ठा करेगा तो पीपल का पेड़ जन्म लेगा। आप अगर वृक्ष नहीं लगा सकते तो आपने जो खीर खिलाई है उस खीर से भी पीपल के वृक्ष का निर्माण हो जाता है, प्रकृति का सुंदरता बन जाता है। इसके पीछे तो साइंस। आप ना खिलाए, इस भाव से तो खिला सकते। महाराज इतना सुंदर लिखा है, शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। स्वप्न में 4 जगह पर अगर पितृ घर के पूर्वज दिख रहे हैं तो उसका फल क्या होता है। तर्पण शिव महापुराण की कथा में अच्छे से सुनिएगा। मेरी माताओं से भी निवेदन है और मेरे भाइयों से भी निवेदन, आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं, आपके सपने में अगर 4 जगह पर नजर आ रहे हैं तो उसका फल देखिए। पहला, अगर आप सोए हो और आपके पितृ, आपके पूर्वज जो मर चुके हैं वो आपके सिर के पास खड़े हुए दिख रहे हैं तो डरना मत ही, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि आज मेरे पितृ मेरे सिर के पास, मेरे पूर्वज खड़े हुए हैं। कारण जब सिर के पास स्वप्न में मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो मर चुका है, जो पितरों में चला गया, जो बहुत साल हो गए हुए और वो हमारे सिर के पास खड़े हुए स्वप्न में दिख रहे हैं, तो समझ लेना कोई खुशखबरी घर में बहुत अच्छी आने वाली है। दूसरा, वही पितृ, वही पूर्वज जो मरे हुए हैं, जो चले गए हैं, वो हमारे पांव के पास अगर नजर आ रहे हैं तो समझो कि घर में कोई तकलीफ आने वाली, उसका स्मरण। तीसरा, यदि थोड़ी सी देर के लिए हमारे पितृ या हमारे पूर्वज जो मरे गए हैं वो हमें थोड़ी सी देर के लिए दिखे और अचानक ओझल हो गए, समझ लेना कि कोई
क्षण भर की समस्या हमारे सामने आएगी, उससे हमें घबराना नहीं है। और चौथा, किसी पेड़ पर या घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर या किसी वृक्ष पर हमारे पूर्वजों को हमने स्वप्न में देखा है, तो समझ लेना कि हमारी उन्नति की सीढ़ी बढ़ने वाली है, कोई अच्छा काम हमारी ओर होने। अब कई लोग कहते हैं हमारे को पितृ दिख रहे हैं, हमारे मरे हुए दादाजी दादी जी वो मर गए तो हमको दिख रहे हैं, गुरुजी कैसा होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है। आप ध्यान तो दो कि पूर्वज पितृ कभी बुरे नहीं होते, कभी बुरे नहीं। उनका काम केवल देने का है। मृत्युलोक, चंद्रलोक, चंद्रलोक के ऊपर है पितृलोक। पितृलोक कहां पर है? चंद्रलोक के ऊपर। पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म है क्या? जब कोई मर जाता है, इसको दूसरे शरीर में भेजा जाता है, जीवात्मा को, उस जगह पर पितृ क्या करते हैं? पितरों का काम क्या है? पितरों का कर्म क्या है? भगवान विष्णु का काम है, ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, शिव जी ने समय समय पर इसका वर्णन कर संहार किया। पितरों का कर्म क्या है? पितरों का सबसे बड़ा कर्म है, जिस समय पर ये जीवात्मा दूसरे शरीर में दी जाती है, उस समय पर पितृ खड़े होकर अपने कुल के उस जीव का निर्माण करवाते हैं और उसको शरीर दिलवाते हैं। अगर कोई हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, शरीर से कोई विकलांग अगर जन्म लेता है, माता के गर्भ से कोई बच्चा जन्म लिया, उसका पांव ठीक नहीं है, उसका हाथ ठीक नहीं है, उसका कान ठीक नहीं, चेहरा ठीक नहीं, आंख ठीक नहीं, मुंह ठीक नहीं, तो ये कोई दूसरा नहीं करता, ये हमारे पितृ करते हैं। जब वो निर्माण करवाते हैं तो देखते हैं कि पूर्व समय में इसने क्या कर्म करा है, तो इसको शरीर कैसा मिलना चाहिए, शरीर का स्मरण कैसा होना चाहिए। एक जरा सी गलती गांधारी से हो गई थी और वो गांधारी को भोगना पड़ा था, छोटी सी गलती। पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर, पूर्व समय में गांधारी सबसे सुंदर नारी थी, बहुत सुंदर। उसकी सुंदरता का बखान जगह जगह पर चलता था। अब एक हाकिम ने आकर कह दिया, महारानी जी आपके लिए एक औषधि बनाना चाहता हूं, ऐसी औषधि जिसको तुम तुम्हारे चेहरे पर लगा लोगी, तुम जिंदगी में कभी बूढ़ी नहीं होगी, तुम सुंदर बनी रहोगी महारानी जी, कहो तो औषधि बना दूं। हाकिम के कहने पर राजकुमारी ने कह दिया औषधि बनाओ, पर हाकिम ने कहा औषधि तो बना दूंगा पर इसमें थोड़ी सी हिंसा होगी, आप समझ सकती हैं। महारानी ने कहा कैसी हिंसा, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम तो भले हिंसा हो पर दवाई बनाओ, औषधि बनाओ। गांधारी पूर्व समय की जो रानी थी, उसने हाकिम से कहकर औषधि बनाई। क्या चाहिए औषधि बनाने के लिए? तो कहा 100 केचुए चाहिए। 100 केचुए? हाँ, इन केचुओं का क्या करोगे? उसको पीस कर दवाई उसी में मिलाकर दूंगा, जिसको आप अपने चेहरे पर लगाना, आप कभी बूढ़ी नहीं दिखोगी। राजकुमारी ने कहा 100 केचुए लाए जाएं और दे दिए जाएं। 100 केचुओं को लाकर हाकिम ने राजकुमारी से पिसवाया और उसमें दवाई मिलाकर राजकुमारी को दी। राजकुमारी ने चेहरे पर लगाया,
भले बूढ़ी नहीं हुई पर अगला जन्म जब गांधारी का पाया, आंखों पर पट्टी बंधी है, पुत्र मर चुके हैं, गांधारी कृष्ण से कह रही है मुझे अपने बेटों का एक बार दर्शन करा दे, मैंने अपने बेटों को नहीं देखा, मैंने सुना है मेरे सारे के सारे बेटे मर गए, तू एक बार मिला दे। गांधारी को पकड़कर भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में ले जाकर खड़ा कर दिया। गांधारी से कहा पट्टी खोलो आंखों की। गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली तो सामने एक बोर का बेर का पेड़ दिखा, एक बेर का पौधा, एक बोर का जो बेर हम खाते हैं उसका पौधा नजर आ गया। और पौधा दिखते से ही तुरंत गांधारी ने बेर तोड़ना चाहे, पर बेर तो ऊंचे लगे थे। गांधारी ने एक शव को उठाया, दूसरे शव को उठाया, तीसरे शव को उठाया, शवों का ढेर लगाया। गांधारी उस पर चढ़ गई और बेर तोड़कर खाने लगी। खाने के बाद गांधारी को याद आया कि मुझे तो अपने बेटों से मिलना है जो मर गए। कृष्ण से कहा कान्हा मेरे बेटे कहाँ हैं? कृष्ण कहते हैं गांधारी काकी जो आपके पांव के नीचे मसले जा रहे हैं ये आपके बेटे ही हैं। गांधारी कहती है मेरे बेटों की ये दशा कैसे हो गई? मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने कभी कोई गलत कर्म नहीं करा, फिर ये दशा हुई कैसे है? भगवान कृष्ण ने कहा गांधारी काकी पूर्व समय में तुमने 100 केचुओं को मलवाया था, वो 100 केचुए आज आपके सामने मले हुए पड़े हैं। जैसा दूसरे के साथ करोगे वैसा भोगने के लिए तैयार हो। इसलिए हमेशा याद रखो मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं अपने घर के दरवाजे पर लिख दो तेरा क्या होगा रे कालिया। एक समय तो जवाब देना ही पड़ेगा उसको। अंत बिंदु ऊपर जाकर भी रोगे ना तो कहोगे मैंने बच्चों के लिए करा था, मैंने पत्नी के लिए करा था, परिवार के लिए करा था। भगवान भी कहेगा झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, इसलिए भोगना भी तुझे ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए मेरी माताओं से निवेदन है हफ्ते में एक बार अपने पति से कह दिया करो कि मंदिर जाया करो। हफ्ते में एक बार अपने पति से कहा करो कि शिव महापुराण में जाया करो। हफ्ते में एक बार अपने पति से कहो कि भगवान की शरणागति जाओ। क्यों? कमाया पत्नी के लिए, कमाया बच्चों के लिए, दुकान पर बैठकर झूठ बोला बच्चों के लिए, अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा पढ़ाना है, पत्नी के लिए सामान लाना है, गाड़ी करना, ये करना, वो करना, कमाया पत्नी और बच्चों के लिए, परिवार और कुटुंब के लिए। पर पत्नी भोगेगी क्या? अरे जम के बोलो नहीं, तुम तो बढ़िया खजूर वाली चोटी बना के दे, तुम्हें कोई टेंशन। बच्चे भोगेंगे क्या? नहीं, क्योंकि बच्चे कभी अपने पापा से नहीं कहते पिताजी तुम मेरी पढ़ाई के लिए चोरी कर कर लाना। ये कोई बेटा कभी अपने बाप से नहीं कहता।
तुम मेरे लिए अच्छा खूब धन इकट्ठा करो, चोरी करो, बेईमानी करो। ये बेटी भी कभी नहीं बोलती अपने पापा से, ना पत्नी बोलती है कि तुम मेरे लिए चोरी कर लाओ। ये हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो भोगना भी तो अपने हिसाब से ही पड़ेगा, तो दूसरा थोड़ी ना भोगने वाला है। कबीरदास जी ने लिख दिया, गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। कर्म हमें भोगना। एक होती है पत्नी, दूसरी होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा तक लेकर आ जाती है, वो धर्म पत्नी। धर्म के पथ पर जो लेकर जा रहा हो, धर्म के मार्ग पर जो लेकर जा रहा हो, और ये तुम्हें करना पड़ेगा। स्वामी सुनो, क्या हो रहा है? मेरे कमर में दर्द है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, वहीं पे आचमन कर आया, वहीं से एक बेलपत्री खाया है। क्या होगा बेलपत्री खाने से? अरे तो खाने में अपना क्या जा रहा है, खाओ तो क्या दिक्कत है? बेलपत्री खाने में सोचते हैं इससे होगा क्या। चाउमीन खाने में कभी नहीं पूछा इससे होगा क्या। आड़ा टेढ़ा सामान खा गया, मानी पूछा ठेले पे, पानी बतासा खा लिया, और वो पानी बतासे को हो रही खुजली, और यूं खुजाए, रुक जा, और प्लेट पकड़ा दी हाथ में, हाथ भी नहीं धोए, और फुल्की को फोड़ा। और पति पत्नी दोनों कह रहे कितना स्वाद है पानी में, ऐसा तो घर में नहीं आता। अब उनको क्या मालूम है एक्स्ट्रा सामान घर में नहीं डलता, उनके कौन समझा। ये सारा एक्स्ट्रा सामान बाहर डलता, घर में तो अच्छा बनता है, इसीलिए तुमको स्वाद नहीं आता, तुम्हारी आदत पड़ गई एक्स्ट्रा सामान की। और कह रहे बहुत अच्छा पानी पतासा, बहुत जोरदार पानी पूरी थी, थोड़ा पानी और पिला दो। तो उसने कहा पूरा ही पी जाता हूं। तो अरे क्या होगा बेलपत्री खाने से, क्या होगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या होगा शिव महापुराण की कथा सुनने से? ये विश्वास कहता है, जितने लोग यहां बैठकर सुन रहे हो और जितने आस्था चैनल और फेसबुक पर सुन रहे हो, दिल से सुनना। 3 महीने बाद मिलकर बताएंगे कि होता क्या है। शिव महापुराण की कथा मात्र श्रवण करने से मिलेगा क्या? आप दिल से सुनो, उसको कहकर सुनो, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। दिल से कहकर उससे स्मरण कर कर सुनो। महाराज देवराज नाम का ब्राह्मण अंत में गया तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे चला गया। सोच में पड़ गया, मेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं होगा, पर मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया? मालूम पड़ा इसकी माता 1 लोटा जल शिव जी को जल चढ़ाती थी, और ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा है। सनातन हिंदू धर्म में आज भी नियम है, मुर्दे को जब अर्थी पर बांध कर ले जाते हैं तो शमशान के पहले थोड़ा उसको नीचे उतार देते हैं। बोलो रे सही है कि गलत है? थोड़ा रोक देते हैं, विश्राम देते हैं मुर्दे को, अर्थी को। बच्चों ने पूछा यहां अर्थी को क्यों रोका, यहां मुर्दे को क्यों उतारा? तो कहा यहां विश्राम देना पड़ता है। बच्चों को यह नहीं बताया कि मुर्दे को विश्राम क्यों दिया जाता है।
बच्चों को ये नहीं बताया कि आरती को क्यों उतारा जाता है, क्योंकि हमने शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा था, तो उसको कैलाश धाम मिल गया था। शमशान ले जाने से पहले मुर्दे को एक पेड़ के नीचे इसलिए रोका जाता है, वो पेड़ किसी और का नहीं होता, वो वृक्ष बेलपत्री का होना चाहिए, जिसके नीचे मुर्दे को रखा जाए तो इसको कैलाश धाम मिल जाए। कितना भी पापी हो, बस हमने बच्चों से कह दिया विश्राम देते हैं, मुर्दे को रोकते, पर यह नहीं कहा कि विश्राम कहां देना है, किस जगह पर देना है। जिंदगी में एक अच्छा काम जरूर करना, कुछ करा कि नहीं करा, पर एक काम अच्छा करना, जहां से मुर्दे शमशान के लिए जाते हो, जहां से मुर्दे शमशान के लिए जाते हैं, हम शमशान में नहीं कह रहे, क्योंकि शमशान में मुर्दे सब दूर घूमते नहीं है, पर रोड से तो जाते हैं। जिस रोड से शमशान का जो मार्ग है, उस शमशान के मार्ग में बन सके तो जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाना, जिससे कोई मुर्दा भी निकल कर जाए तो वो तर जाए। एक बेलपत्री का वृक्ष, और वृक्ष ऐसे मत लगाना जैसे आज के लोग लगाते हैं, वृक्षारोपण करना है। 14 दिन तक वृक्ष रहता है, इसके बाद रोपण ही रोपण रहता है, वृक्ष गायब हो जाता है। इतने इतने से पौधे लाए, 5-50 रुपया के, वो लगाए, मालूम पड़े कोई ने पानी दिया नहीं दिया और सारे वृक्ष चले गए। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए। वृक्षारोपण ऐसा करना, वृक्षारोपण करने से पहले सुन लो, बेलपत्री के पौधे को घर में लेकर आओ, उसको पालो, बड़ा करो, बड़ा कर कर फिर उसका जब पौधा तुम्हारी हाइट जितना हो जाए, तुम्हारे रूप जितना हो जाए, 5-6 फीट का, तब उसको शंकर जी के मंदिर में लेकर जाओ, उस बेलपत्री से शिव जी का स्मरण कराओ, उन दोनों की पूजन करो। फिर उस बेलपत्री के पौधे को जब बड़ा हो गया, पाल पोस के तुमने बड़ा कर लिया, बच्चे की तरह, बेटी की तरह, फिर उसका कन्यादान जैसे करते हैं, ऐसा ले जाकर उस वृक्ष को कहीं अच्छी जगह पर लगा दो। इसको वृक्षारोपण कहते हैं। ये नहीं कि इतना सा लाके लगा दिया और उसको बकरी खा गई। आज लगाया, कल गायब हो गया। पूछा क्यों रे, कल यहाँ पेड़ लगाया था, कहाँ गया? तो क्या बकरी चराने वाला आया, तो पेड़ ले गया हूं, बकरी खा गई। नहीं, एक वृक्ष को लगाओ पर उसको पाल पोस कर बड़ा कर लगाओ। बेलपत्री का एक वृक्ष, एक पत्ता बेलपत्री का बहुत बल बनता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, जिसको लग रहा है कि मेरे घर में किसी ने बंधन है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा विकास नहीं हो रहा, मेरी उन्नति की ओर नहीं बढ़ पा रहा, सारे उपाय कर लिए और मैं उन्नति की ओर नहीं बढ़ रहा, तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 16 दिन श्राद्ध के चल रहे हैं। जितने दिन निकल गए निकल जाने दो, जितने दिन बचे हैं, एक छोटी सी कटोरी में गंगा जल, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और थोड़ा सा वही जल बचाकर शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। ये 16 दिन निकलेंगे, आपको खुद नवरात्रि में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा कि नहीं करा। थोड़े से जल में गंगा जल मिलाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डालिए, और थोड़ा सा जल देवाधिदेव महादेव, उसी कटोरी का जल, ये उसी पात्र का जल, उसी कलश का जल, चाहे तो आप कटोरी में ले जाओ, चाहे तो आप गिलास में ले जाओ, चाहे तो आप तांबे के पात्र में ले जाओ, चाहे तो आप कलश में भर कर ले जाओ, या रोज जल चढ़ाने जाती है उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के ले जाओ। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा दिया, उसी जल को ले जाकर थोड़ा सा बचा हुआ शिव जी को चढ़ा दिया। बाबा से विनती कर ली, बाबा हमारी उन्नति नहीं हो रही, बड़े दुखी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत कष्ट में हैं, बाबा संभालना। अभी जितने दिन बचे उतने दिन तो चढ़ाओ, उतने दिन तो समर्पित करो। समय आया,
देवराज के बाद में कथा आती है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण, इसने भी गलत कर्म करा और दीवार से कूद गया, पानी में जाकर डूब गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा हुआ। इनकी मुक्ति नहीं होती कभी भी। सुन लो अशोकनगर वालों, ध्यान से, मरने का भी प्लान बनाओ तो पानी में डूब के कभी मत मरना। किसी किसी को मन में आता है कि मैं सुसाइड करूं, तो निवेदन है कि थोड़ा चेंज करो। ओल्ड फैशन है कुएं में डूब के मरना, पानी में डूब के मरना। कुछ न्यू फैशन लेकर, हमें नहीं मरना पानी में डूब कर। न्यू फैशन कैसा? बस अब तो जैसी जिंदगी मिली है इसी को निभाऊंगी, भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करूंगी और उसका भजन करते करते मर जाऊंगी, पर पानी में डूब के नहीं मरूंगी। क्यों मरना पानी में डूब के? बिंदु पानी में डूबकर मर गया तो प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने कथा श्रवण करने का मन में विचार करा, भगवान देव अधिदेव महादेव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ कृपा करिए, हे शंभु करुणा करिए। तब देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती के साथ ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पहुंचकर शिव महापुराण की कथा का रस स्वादन किया। जो कथा के यजमान होते हैं ये ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर और पार्वती के रूप में होते हैं। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर आप सब स्वागत करें ईश्वर जी गोरा जी का। बड़े आनंद के साथ तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही है। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं या यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप स्मरण रहे अपने पूर्वजों के नाम से सुने। जो टीवी के सामने या मोबाइल पर सुन रहे हैं, 2 दाने हाथ में चावल के लेकर या एक बेलपत्री लेकर कथा श्रवण करें। वो चावल का दाना अपने पूर्वजों के या तो फोटो हो तो उनके सामने चढ़ा दें या छत के ऊपर डाल दें चिड़िया पक्षी के लिए। बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करते जाएं। प्रतिदिन एक बेलपत्री, या प्रतिदिन नहीं कर सकते तो एक बेलपत्री को 7 दिन, या चावल का दाना 2 रखकर ये तर्पण शिव महापुराण की कथा को सुनो, जिससे जीव की गति हो और उसका मोक्ष हो। ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं, बड़े आनंद के साथ यजमान परिवार पूजन कर रहे हैं।